एस्टर का ग्रंथ अध्याय 2। नई रानी का खोज। कुछ दिन बीत जाने पर राजा अर्थजेर्सस का क्रोध शांत हुआ। उसे वष्टी की याद आई और यह भी कि उसने क्या किया और उसे कौन सा दंड मिला था। राजा के यहाँ सेवा करने वाले दरबारियों ने कहा, राजा के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं ढूंढी जाएं। राजा अपने साम्राज्य के सब प्रदेशों में ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करे जो सुंदर कुमारियों का पता लगा और उन्हें सूसा ले आए और रनिवास के अध्यक्ष और रक्षक कंचुकी हेगै को सौंप दे। सबों को प्रसाधन की सामग्री दी जाए। राजा को जो कन्या पसंद होगी वह वष्टी के स्थान पर रानी बनेगी। राजा को यह बात पसंद आई और उसने यही किया। कुमारी एस्टर। राजधानी सूसा में एक यहूदी रहता था। उसका नाम मुर्दकै था। वह याईर का पुत्र था, याईर शिमाई का और शिमाई कीश का। वह बेन्यामीन कुल का था। वह उन्हीं बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा योकन्या के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसने अपने चाचा की बेटी हदस्या अर्थात एस्टर का पालन पोषण किया था क्योंकि वह अनाथ थी। वह कन्या सुदंड और सुमुखी थी। उसके माता पिता के मर जाने पर मुर्दकै ने उसे गोद लेकर अपनी पुत्री बना लिया था। रनिवार में एस्टर। जब राजा की आज्ञा की घोषणा की गई और बहुत सी कन्याएं राजधानी सूसा में हेगै के प्रबंध में ले आई जा चुकी, तो एस्टर भी हेगै के निरीक्षण में, जो रनिवास की देखरेख करता था, राजभवन में लाई गई। वह कन्या उसे पसंद आई और उसने हेगै की कृपा प्राप्त की। हेगै ने तुरंत उसे प्रसाधन की सामग्री प्रदान की और उसके लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया। उसने राजभवन की 7 सर्व सुंदर कन्याओं को उसकी सेवा में नियुक्त किया और उसे अपनी सहेलियों के साथ रनिवास में सबसे उत्तम भाग में ठहराया। एस्टर ने अपनी जाति और अपने जन्म के संबंध में कुछ नहीं बताया क्योंकि मुर्दकै ने उसे कहा था कि वह इस विषय में कुछ ना कहे। मुर्दकै प्रतिदिन रनिवास के आंगन के सामने आता जाता, जिससे उसे यह पता चलता रहे कि एस्टर कैसी है। उन कन्याओं का सौंदर्य उपचार 12 महीने तक किया जाता। उनका विलेपन 6 महीने तक गंधरस के तेल से और 6 महीने तक उपटन और अंगरांग से किया जाता। इसके बाद उनका राजा के पास जाने का समय आया। जब कोई कन्या राजा के पास जाती तो उसे वह सब दिया जाता जो वह मांगती और जिसे वह रानीवास से राजमहल ले जाती। वह संध्या समय भीतर चली जाती और प्रातः काल उस दूसरे रनिवास में लौट जाती जो राजा के कंचुकी उपपत्नियों के प्रबंधक शासकज के अधिकार में था। इसके बाद जब तक राजा इच्छा नहीं प्रकट करता और उसे नाम लेकर नहीं बुला भेजता, तब तक वह फिर राजा के पास नहीं जा सकती थी। रानी के पद पर एस्टर। जब मुर्दकै के चाचा अबीहैल की पुत्री एस्टर की, जिसे उसने गोद लिया था, राजा के पास जाने की बारी आई तो वह उसके सिवा और कुछ नहीं ले गई जो उपपत्नियों के प्रबंधक कंचुकी हेगै ने उसे सुझाया। फिर भी सब देखने वाले उसकी सौभाग्यता और सौंदर्य की प्रशंसा करते थे। राजा अर्थजेर्सस के शासन के 7वें वर्ष टेबेट नामक 10वें महीने में एस्टर राजमहल के अंदर लाई गई थी। राजा ने एस्टर को अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। अन्य सब कुमारियों के बीच एस्टर ने राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त की, इसलिए उसने उसके सिर पर राजमुकुट रख दिया और उसे वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। तब एस्टर के आगमन के सम्मान में राजा ने अपने सब क्षत्रपों और पदाधिकारियों को एक बड़ा भोज दिया। उसने सब प्रदेशों में करों की छूट की घोषणा की और राजकीय उदारता के अनुरूप उपहार बांटे। मुर्दकै द्वारा राजा की प्राण रक्षा। मुर्दकै राज के द्वार पर रहा करता था। एस्टर ने अपने कुल और जाति के विषय में कुछ नहीं कहा था, जैसा कि मुर्दकै ने उसे आदेश दिया था, क्योंकि एस्टर अब भी मुर्दकै के आदेशों का पालन उसी तरह करती थी जिस तरह वह बचपन में तब करती थी जब मुर्दकै उसका पालन पोषण करता था। उन दिनों जब मुर्दकै राजकीय भवन के द्वार पर बैठा हुआ था, राजा के द्वारपाल
सालों में 2 खोजे बिगतान और तरेश क्रुद्ध होकर राजा अर्थजेर्सेस को मार डालने की योजना बना रहे थे। मुर्देकाय को उनके षड्यंत्र का पता चला और उसने तुरंत रानी एस्टर को सूचित किया और एस्टर ने मुर्देकाय की ओर से राजा को। इस बीच इस बात की जांच की गई और यह सही निकली, इसलिए उन दोनों को सूली पर लटका दिया गया। इस घटना का विवरण राजा के सामने ही इतिहास ग्रंथ में लिखा गया।